आज हम छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाओं को ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चाहे आप स्कूल लेवल में, यानी कि आप चाहे 8th में हो, 9th में हो, 10th 11th 12th, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। और साथ ही साथ कंपटीशन लेवल में ये व्याकरण जो है ना, बिल्कुल आपसे पूछी जाती है। और मैं ऐसे माध्यम से सिखाऊंगा कि ट्रिक के माध्यम से, कि जीवन भर आप भूल नहीं पाओगे। आइए तो सीखते हैं छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को। तो देखिए, एक तरफ मैंने कवि लिख दिया, एक तरफ रचनाएं। तो सबसे पहला जो प्रमुख कवि है छायावाद के, वो है जयशंकर प्रसाद। ध्यान से देखना है ना, जिन बच्चों को वास्तव में जीवन भर याद रखना है, बस आप तो सुन लो, बस केवल इसमें ही आपका काम हो जाएगा। और देख लो, पहले कवि है जयशंकर प्रसाद। ठीक है भैया। अब इन्होंने क्या किया था, ट्रिक है इसकी, कि इन्होंने एक झरना बनाया। क्या बनाया है? झरना बनाया है ना। अब ये प्राकृतिक झरना नहीं है, ये कृत्रिम झरना है। कृत्रिम झरना किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा निर्मित होता है। तो इन्होंने बनाया, मान के चलो, एक झरना। और उस झरने में अधिकार जब इनका ही था, मानव निर्मित था, तो मतलब इन्होंने क्या किया, ऊंचाई से पानी छोड़ दिया और वो नीचे गिर रहा था। इस तरह से बनाया कि एक झरना लगे। ठीक है। तो अब ग्रामीण क्षेत्र में बना दिया साहब। अब जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं होती है ना, थोड़ा सा, है ना, कामायनी नाम की एक लड़की थी। क्या थी? कामायनी। ध्यान से देखो आप, कामायनी नाम की एक लड़की थी। वो अपने बालों को लहरा रही थी। किस में देख के? झरने में देख के। ठीक है भैया, ध्यान से देखते जाओ आप। कामायनी नाम की लड़की अपने बालों को क्या कर रही थी? लहरा रही थी, मतलब लहर लहरा रही थी। ठीक है, लहर पकड़ लेना यहां से। किसमें? जयशंकर प्रसाद के झरने में। अब साहब जयशंकर प्रसाद उधर से आया, देखा कि कामयानी नाम की लड़की है, अपने बालों को लहरा रही है और झरने में। और आते जी जोत दिया नहीं साहब, एक घुमा पीठ में, यानी कि तोड़ते अपन, यहाँ पीठ के पास में क्या होता है? पासू। क्या कहते हैं गाँव में, आप समझते हो? पासू बोलते हैं, है ना। हड्डी, मतलब यहाँ की जो रीढ़ की हड्डी के साइड की, तो पासू। ठीक है। तो जो दिन एक ही में कर दिया, उसका तोड़ दिया पासू, और निकल के आ गए आंसू। जब टूटेगी पासू तो निकलेंगे ऑलरेडी आंसू। ठीक है। तो ये कामयानी नाम की लड़की थी, जयशंकर प्रसाद के झरने में लहर लहर बालों को लहरा रही थी, और जैसे ही आया, तोड़ दी पासू, निकल गए आंसू। समझ में आ गया है पहली ट्रिक। तो यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचनाएं बताइए आप। तो 4 रचनाएं बता दी मैंने, कामयानी, लहर, झरना और आंसू। कामयानी कौन है? कामयानी एक लड़की नहीं है ना, वो तो ट्रिक के लिए बताया मैंने। कामयानी क्या है? एक महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। तो कोई महाकाव्य का नाम पूछे तो कामयानी एक महाकाव्य होगा, और रामचरितमानस भी एक महाकाव्य है। दो तो ये आपके सामने महाकाव्य मैंने बता दिया, कोई नाम पूछे तो। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कवि देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखो भैया, शांति से और धैर्य से तो देखना पड़ेगा। अब आपको जीवन भर कई की चीज याद रखनी है, तो 2 से 4 मिनट तो देनी पड़ेगी यार, है। 19 सीखना तो भैया अब स्क्रिप्ट कर करके देख लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं पकड़ में आएगी, ट्रिक कोई सी छूट जाएगी तो फिर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब भाई साहब इनका सरनेम हो गया निराला। तो निराला है तो काम भी क्या होगा? निराला ही होगा। कहते हैं ना वो कि मेरा अंदाज दुनिया से निराला है। मेरे गुरु का कहना है कि मेरा वक्त बदलने वाला है। तो इसी तरह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आए, मेरे पास आए। मैंने सब शादी का ठेका लिया है, जितने भी अपने जिन भैया उनकी नहीं हो रही नहीं शादी, है ना, उनके शादी का ठेका अपने पास में। ठीक है। तो आपकी नहीं हो रही तो आप बता देना कमेंट में, अभी तो बच्चे होंगे आप, अभी बाद में जरूरत पड़े तो बता देना, है ना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नाम क्या है? निराला, तो काम भी निराला। मेरे पास आए भाई साहब, मेरी यार सगाई शादी आदि का सदा पाड़ दो। मैंने कहा ठीक है भैया, पाड़ते हैं। ठीक है। तो इनको बने जिस तरह से मैंने तुक्तान इनकी लगा दी, है ना। अब बात आया जब लेन देन की। लेन देन का मतलब होता है सगाई होती है, तब थोड़ा सा लेके जाते हैं ना अपन, सामान हम लेके जाते हैं, प्रसाद अरसाद बटाते हैं, वकायदे जो भी चीज है वो सारी काम प्रक्रिया के लिए मैंने बोला इन्हें कि मैंने कि आप ऐसा करो,
बहू के लिए थोड़ा सा पहले तो अंगूठी अंगूठी बना लो, ठीक है। तो साहब इनने जो भी मजदूरी करके सामान बनाया था उससे क्या लेके आ गए, अनामिका, ठीक है। अनामिका का मतलब आप समझो अंगूठी, ठीक है। क्या लेके आए, अनामिका, ठीक है। और अनामिका लेके आ गए, पैसे पूरे बर्बाद हो गए साहब। अब वहां पे लेके जाना था मिठाई, क्या लेके जाने थे, मिठाई। पहुंच गए, मैंने तो पूछा भी नहीं साहब क्या क्या लाया सामान, वहां लेके गए, आया नंबर सब, लो बहू को पिलाओ, तो जो कुछ उसकी गोद भरी में दिया, तो एक तो अनामिका दे दी। मैंने कहा प्रसाद प्रसाद में कुछ लाया भाई, बता सकता सब मिठाई निकालो। तो ये दादा लेके आया परमल, क्या लेके आया, परिमल, क्योंकि नाम क्या है, निराला। तो सगाई में प्रसाद क्या बांटी इसने, परमल, यानी परिमल। तो एक तो अनामिका याद रखना आप, और एक परिमल बनाना। देखो भैया मैंने ना मेरे हिसाब से लेवल से मैंने बताया, मैं भी समझ रहा हूँ थोड़ा सा इक्का दुक्का मेरी कमी है, जो मेरे मन में भाव आए मैंने आपको उस तरीके से ट्रिक बता रहा हूँ, है ना। थोड़ा समझने का प्रयास करो, आप भी बना सकते हैं। अब इस कार्यक्रम में भाई साहब हम थोड़े से लता मंगेशकर की बेन महादेवी वर्मा, उनको लेके गए, किनको लेके गए, महादेवी वर्मा को। तो ये गायक कलाकार थी साहब, हमें मतलब लता मंगेशकर की तो अपने से नहीं दी भाई फीस, तो इसलिए अपन इन दोनों को लेके गए। एक तो लता मंगेशकर की जगह पे किनको, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, इनको अपन लेके गए। तो महादेवी जो वर्मा है वो तो मेरे रेशम से बाल, मेरे रेशम से बाल, बस उसको ही निहार, ये यही करे बस, मेरे रेशम से बाल उसको ही निहार, ठीक है। रश्मि और निहार इनकी रचनाएं हो गई, ठीक है भैया, समझ में आ रहा है आपको। और सुमित्रा नंदन जो पंत है, ये भाई साहब अब जैसे सरस्वती माता के हाथ में रहती है ना, वो उसको क्या कहते हैं, वीणा, वीणा रह गई और आज के युग की वाणी बोलने लग गई। तो ये आपकी इनकी ट्रिक हो गई है। तो ये चार प्रमुख कवि मैंने बताया आपको, क्या बताया, ध्यान है आपको। देखिए आपको बड़े धैर्य से और लगन से सीखना है, शांति से, जीवन भर सीखना है, ये जवाबदारी जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। कहीं भी आप बैठना और इस तरह से आंखों को बंद करना और याद करना, जयशंकर प्रसाद ने क्या बनाया था, झरना बनाया था। झरना बनाया था तो कौन से नाम की लड़की आई थी, कामायनी नाम की लड़की आई थी। क्या कर रही थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी। हमारी ट्रिक में क्या शब्द लेना है यहाँ से, लहर। झरने में तोड़ दी उसकी पासू, पासू को अपन हड्डी कहेंगे, मतलब हड्डी को कहेंगे पासू, पासू, और निकल गए उसके आंसू। तो जयशंकर प्रसाद की ट्रिक याद आ गई आपको कि कामयानी, लहर, झरना, आंसू। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में आ जाएगा आपका, उनकी सगाई कराई थी मैंने, तो क्या लेके गए थे, तो परमल की तो प्रसाद लेके गए थे और अंगूठी ले गए थे, अंगूठी के नाम अनामिका, अनामिका और परिमल। महादेवी वर्मा को गायक कलाकार लेके गए थे दो, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। तो महादेवी वर्मा के जाएगा रश्मि और निहार, मेरे प्यारे प्यारे बाल, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत के जाएगी वीणा और युग वाणी। तो ये आपके सामने मैंने जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको बता दिया। इस तरह से आप नोट्स पूरे मिलेंगे आपको, है ना, घबराना नहीं है बच्चों, है ना। ये आपके क्वेश्चन टाइप, इस टाइप से क्वेश्चन हो गए, चार बताए हैं, वैसे और भी रहे आपको होगा तो उनको भी कवर करूंगा एक सेपरेट वीडियो में। पर ये मैंने जो लेवल है ना, ये हमारे 8th से लगा के हमारे जो 12th तक के बच्चे हैं उनके हिसाब से मैंने इसको किया है ना। चलिए तो बढ़ते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।